अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान के हवाले से एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान को कानों में मसला आ रहा है। वो ऊंचा सुनते हैं। एक तो उन्होंने ये शिकायत की कि जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी कान वजना, यानी कि उनके कान बजते हैं। जिस तरह होता है कि जैसे कान में कोई शोर है, सुसराहट की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ कुछ देर के लिए बरकरार रहती है। और ये आपको पता होगा, अगर आपने कभी ये इसको एक्सपीरियंस किया हो, तो ये बड़ी तकलीफ़ दे भी होती है। और एक तो उनको वो वाला मसला आ रहा है और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़रा थोड़ा सा कान से ऊंचा सुनते हैं। जो इमरान खान को एक और मसला है वो भी कान के रिलेटेड है, और वो जिनको मसला होता है उसकी वजह से इंसान को बाज़ का चक्कर आ जाते हैं। इंसान के कान, इंसान का दिमाग और इंसान की आंखें, ये इंसान को बैलेंस रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो अभी जो है यानी कि उन्हें चूँकि कान में मसला आ रहा है और उसकी वजह से उन्हें वो बाज़ का चकरा जाते हैं। एक चकराने वाला मसला, उसके बारे में डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, और दूसरे वाला जो है वो ये है कि वो एक कान की बिनाई मुतासर हुई है। क्या ये जेल में रहने की वजह से हुई है या कि ये कोई एज फैक्टर है? डॉक्टरों का ये कहना है कि 65 साल से ज़्यादा अफराद में ये चीज़ें रूटीन की हैं। अक्सर लोगों में ये मसला पैदा होता है कि वो ऊंचा सुनते हैं, या ये चक्कर आने वाला इशू जो है ये भी उसमें आ जाता है। और इमरान खान जो है वो इस टाइम 72 ईयर ओल्ड हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, इसके अलावा उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस मामले में अलीमा खान जो हैं उनकी तशरीह डिफरेंट है। वो ये है, वो कह रहे हैं कि उनके भाई को कोई मसला नहीं है, और ये रिपोर्ट्स दे के तासर ये दिया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। और ये बहाना बनाया जाए कि आपको पता है कि वो पहले से बीमार थे, तो यानी कि लोगों की एक जहन साजी की जा रही है कि इमरान खान को ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया गया है। उनकी बात में कोई इतनी सदाकत नज़र नहीं आती। कान का मसला कोई ऐसा जानलेवा नहीं होता। कोई अगर इसके अलावा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को दिल का मसला पैदा हो जाता है, या कहते हैं कि किसी को कोई ब्रेन हेमरेज है, कोई इस तरह का इशू आ जाता है जिसमें अचानक डेथ हो सकती है, तो उसको वजह बनाया जा सकता है। इसमें तो कोई वजह नहीं है। और हमारे कई लोग हैं, ऐसे हुक्मरान हैं कि जो पहले रहे, उनके दिल के मसाइल थे। नवाज शरीफ जो है, इनका भी मसला था। जो आसिफ जरदारी है उनका भी मसला था, लेकिन वो ज़िंदा सलामत जेल से वापस आए हैं। तो इमरान खान का जो मसला है ये तो कोई उस तरह से है नहीं कि जिससे कोई इस तरह से वो फेटल हो सकता है, वो वाला उनका मसला नहीं है। दूसरा उन्होंने ये बात किया, उन्होंने कहा जी कि जो अदालतों का मौजूदा सिस्टम है ये फ़ेल हो चुका है। अब ये बात तो दुरुस्त है कि अदालतों की ड्यूटी होती है, वो अदालतें वो काम नहीं कर रही। लेकिन ये है कि अदालतों की जो पहले ड्यूटी थी वो भी काम नहीं कर रही थी। उस टाइम अदालतें ज़्यादा एक्टिविस्ट हो गई थी। अब जो है वो ज़्यादा एक पैसिव हो गई हैं। अब जो है एक नज़र आता है कि कुछ 26वीं तरमीम के असरात अदालतों पर मौजूद हैं, जो कि एक साए की तरह उन पर हर तरफ मंडला रहे होते हैं। और आज जस्टिस बाबर सत्तार ने भी कोई एक लेटर लिखा है। पहले जब वो जज नहीं थे तो उस टाइम वो कॉलम लिखते होते थे, आजकल वो लेटर लिखते हैं, और उनके लेटर बड़े मशहूर हैं। या वो कोई को ऑथर होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर लिखते हैं, बाज़ औक़ात वो अकेले लिख देते हैं। तो जो अभी उन्होंने लेटर लिखा है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। फुल कोर्ट की मीटिंग होनी थी, और उससे पहले जो कि मीटिंग आई थी, लेटर उन्होंने कल भेज दिया। और उस लेटर में उन्होंने उन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है, या आप समझें कि उन्होंने चीफ साहब जो हैं उनका ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया कि अदालतें जिस तरह इनको काम करना चाहिए था उस तरह से कर नहीं रही। और साइलिन तो कुजा, इवन जो जज साहबान हैं वो भी अपने आप को मज़लूम और विक्टम फील करते हैं। उनको केसेस जो हैं, उनके केसेस दूसरे जजेस को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फिर केसेस जो हैं वो मेरिट पर नहीं लगते। होना ये चाहिए कि जिस जज की जो स्पेशलाइजेशन होती है उसके पास वो वाले केस जाने चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। बाज़ का तो ऐसा होता है कि किसी जज को एज अ पनिशमेंट उसके सिंगल बेंच को ख़त्म करके तो डिवीज़न बेंच बना दिया जाता है। उसमें बाबर सत्तार जो है उन्होंने अपनी भी बात की कि मेरे साथ भी ये काम हुआ है। फिर उन्होंने जो मातहत अदलिया उसकी बात की। उन्होंने कहा कि हर तरफ एक डेपुटेशनिस्ट चल रहे हैं। इवन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बाकी सूबों से आए हैं उनको तरजीह दी जाती है केसेस के हवाले से।
और जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उधर भी लोग डेप्यूटेशनिस्ट लाए जा रहे हैं और अपने मनपसंद अफराद लगाए जाते हैं ताकि इंसाफ की कहीं दूर दूर तक आसार नज़र ना आए। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ख़ुद ख्याल आया कि क्या इस तरह से मेरा ख़त जो है उसका कोई इम्पेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, यानी कि हो सकता है कि इसका ख़त का इम्पेक्ट ना हो, लेकिन यह है कि ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। और यही जो हर बंदे को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और उसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस को भी इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई है और चीफ़ जस्टिस को बताया है कि जब से आप आए हैं उस वजह से इधर का अदलिया का माहौल ज़्यादा ख़राब हुआ है और आप वो तमाम जज साहबान जो कि जिन्होंने आपके आने को वेलकम नहीं किया था बल्कि मुखालफत की थी, उनको आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल नाज़रीन, सूरत हाल तो कोई अच्छी नहीं है। जुडिशरी के हवाले से देख लें, किसी हवाले से देख लें, बल्कि हमारे निज़ाम जो है ये एक धक्का स्टार्ट निज़ाम है कि जिस जगह पर आपका कोई ताल्लुक़ हो तो लगता है कि आपसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। आपके सारे काम जो हैं वो भी बड़ी स्पीड के साथ होते हैं। अगर आपका किसी जगह पर ताल्लुक़ नहीं है तो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा ज़लील इंसान कोई नहीं है। इतना ज़्यादा रुसवा किया जाता है कि यानी कि इंसान जो है वो तंग आ जाता है और उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट वो कहता है कि मुझे जॉब मिले या ना मिले लेकिन मुझे इज़्ज़त ज़रूर मिलनी चाहिए, मैं एक डिग्निटी के साथ ज़िंदा रह सकूँ। नाज़रीन, मैं इसीलिए बात करता हूँ, पहले भी बात करता आया हूँ कि जो अदारे हैं इनके दरमियान मुकालमा बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि पहले जो हो रहा था तब भी ये था कि अदलिया ने दूसरे इदारों पर चढ़ाई कर दी थी, अब जो दूसरे इदारे जो हैं उन्होंने अदलिया पर चढ़ाई कर दी है। इससे दोनों को ये एक जवाब तराशते रहते हैं, अपने अंदर एक ख़ुद तरसी पैदा करके दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं और इस सारे अमल में अवाम सफ़र करते हैं। सबको अपनी ईगो को थोड़ा सा पंक्चर करके तो ख़ुद एक अवाम के बेहतरीन मुफाद में एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके मुताबिक सिस्टम को चलाएं ताकि ये आपस की लड़ाई में या अदारों की लड़ाई में अवाम जो है वो सफ़र ना करें। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उधर का मोदी साहब जो हैं यानी कि उनका चाइना का विज़िट, उसका बड़ा चर्चा है, लेकिन उस दौरान को बड़ी कुछ अजीबो गरीब किस्म की हरकतें या बातें आप कह लें को हुई हैं जो कि बड़ी काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये कि जो चाइना की वजारत खारजा है उन्होंने जो एक जो प्रेसिडेंट शी हैं जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकी जो SCO समिट को ख़ताब किया उसकी स्टेटमेंट उनकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है। उसमें उन्होंने तमाम सरबराहान मुमलिकत का ज़िक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ शामिल थे, जो रशिया के सदर पुतिन शामिल थे, जो जो शामिल थे सब का ज़िक्र किया। और लेकिन उसके साथ उन्होंने जब इंडिया की बात आई तो उसमें लिखा उन्होंने जी कि इंडिया के नुमाइंदे शामिल थे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का नुमाइंदा शामिल था। ये बड़ी ही हैरान कुन बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जब उधर थे, मोदी को हालांकि अच्छा वाला प्रोटोकॉल दिया गया, अब ये जाती दफ़ा इस तरह जो है कि बंदे ने तुम चूंडी पार दो कि वो सोचते रहें कि इसका मतलब क्या है। और वो इस तरह का बयान वो भी चाइना की तरफ से जो कि हर मामले में एक एक मामले में एक एक लफ्ज़ के बारे में बहुत नपे तुले अंदाज में किसी भी इशू पर बात करते हैं, उसमें इस तरह से मोदी को आउट करना ये बात नाकाबिल फ़हम है। अब इस पे एक काउंटर पर्सपेक्टिव जो आता है वो ये आता है जी कि जिस एक SCO प्लस एक कोई फोरम था जिधर ये बात हो रही थी, उधर मोदी शामिल नहीं था, बाकी सरबराहान शामिल थे, मोदी उसमें नहीं था, तो लिहाजा मोदी का ज़िक्र इसलिए नहीं है। लेकिन कुछ जो फ़र्दकार हैं या जो ऑब्ज़र्वर हैं वो कहते हैं कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, जो SCO प्लस है या SCO समिट है वो एक ही चीज़ थी। तो एनीवे ये चीज़ जो है ये इंडिया में भी एक बड़ी उस पर सोच विचार हो रही है कि मोदी के साथ ये उन्होंने प्यार का मामला किया है या ज़िल्लत का मामला किया, क्या किया। दूसरा एक और स्टेटमेंट जो उनकी वेबसाइट पर ही पड़ी हुई है जिसमें मोदी के साथ मीटिंग का जिक्र है कि प्रेसिडेंट शी ने मीटिंग की है, उसमें टॉप पर तो मोदी के साथ उन्होंने हैंडशेक की तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन जिधर दोनों ममालिक के वफूद के साथ जो उनके हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं वो मिलते हैं, जिस तरह इस केस में प्रेसिडेंट शी हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो जो तस्वीर है उसकी जगह पे उन्होंने मोदी की तस्वीर लगाने की बजाय जो तुर्क प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई है उसकी तस्वीर लगा दी है।
तो ये एक और एक बड़ा एक इंसल्टिंग एक जेस्चर है। यानी कि मुझे हैरान किया है कि अगर चाइनीज़ जो हैं वो भी उनसे ऐसे ब्लंडर हों, वैसे वो इस तरह के ब्लंडर करते नहीं हैं। उनके जो ब्लंडर है उसमें भी लोग सोच विचार करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ जो है ये भी नज़र नहीं आई। यानी कि उनकी जो तस्वीर है ये उसका उधर से गायब होना, ये भी बड़ा एक मिस्ट्री है, ये बड़ी एक बायस ताज्जुब बात है। तीसरा ये होगा कि जो उधर परेड हुई, उनकी मिलिट्री परेड हुई, उधर तमाम सरबराहान ममलिकत ने शिरकत की, बल्कि कुछ ऐसे थे जो कि SCO का हिस्सा नहीं थे, वो बाद में आए, जिस तरह के जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, जो उनके चेयरमैन, उधर उनको चेयरमैन कहते हैं, वो आए। यानी कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया से इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। दो ममालिक के जिनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं, एक रशिया दूसरा चाइना है, तो वो आए। और बाय द वे वो आता भी जो है ना, वो जवान वो जहाज़ पर नहीं आता, जहाज़ उसका पुराना है और उसको डर है कि कहीं रास्ते में मैं फौत ही ना हो जाऊँ। अभी 41 साल उसकी उम्र है, 30 साल से कम उम्र का था जब वो बन गया, उसका अब्बा फौत हो गया था। उससे पहले उसके दादे के ज़माने से ये जो है ये हुक्मरानी करते आ रहे हैं। तो वो ट्रेन पर आया उधर से, और जो इसकी ट्रेन है वो बड़ी मशहूर है। ट्रेन पे आता है एक ट्रेन, वो बुलेट प्रूफ ट्रेन होती है पूरी, और पूरा अंदर जो है पूरा एक सिस्टम होता है कि जिसमें रेस्टोरेंट बना हुआ है, उधर जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब कुछ है। और सो मच कि जिस गाड़ी पे आके उसने इधर जो उसकी मूवमेंट जो चाइना के अंदर थी उसके लिए गाड़ी जो है, दो गाड़ियाँ भी साथ लेकर आया। अच्छा, और उसकी जो ट्रेन है, एक एक तो उसकी अपनी ट्रेन होगी, एक ट्रेन के उसके आगे वाली ट्रेन होती है कि कहीं रास्ते में किसी ने कुछ सुरंग वगैरह ना बिछाई हो, तो लिहाजा वो ट्रेन पहले इन अ सेंस आप समझें कि वो रैकी करती जाती है, रास्ता क्लियर करती जाती है। फिर इसकी एक पीछे ट्रेन होती है कि ये ना हो कि इसकी ट्रेन को पीछे से कोई फायर कर दे, तो वो जो पीछे वाली ट्रेन है उसमें उसके सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं। तो खैर ये है कि वो भी बात ये हो रही थी कि वो भी आया हुआ था उधर, लेकिन मोदी जो है वो उधर से गायब था। क्या ये मोदी की दरख्वास्त पर हुआ था या चाइना ने उनको इस परेड में आने की दावत नहीं दी, ये चीज़ जो है अभी वजाहत तलब है। तो ओवरऑल ये चीज़ें जो है ना, दोनों तीनों पॉइंट जो हैं ये बड़े बायस ताज्जुब हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, हो सकता है कि आपके पास इसका जवाब हो। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।